परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की सभी को। आज हम परमेश्वर के वचन से कामों के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम ने जब पाप किया तो गॉड ने उसे कर्स किया। कहा कि मैंने तुम्हें भूमि से यानी कि ग्राउंड से, मिट्टी से बनाया है, इस संसार की मिट्टी से बनाया है, तो तुम इसमें से तुम मेहनत करके इसमें काम करके तुम खाओ पियोगे। तो आज हम परमेश्वर के वचन से काम करने के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर ने आदम को ये कर्स भी किया था और उस कर्स में परमेश्वर का एक ब्लेसिंग भी छुपा हुआ है। जब तक आदम परमेश्वर के साथ में गार्डन ऑफ ईडन में रह रहा था, हर चीज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी क्योंकि हर फल, पेड़, हल पौधे उनको खाना दे रहा था। लेकिन जब आदम ने पाप किया और उसे ईडन गार्डन से बाहर निकाल दिया, आदम को कहा मैंने तुम्हें इस जमीन से तुम्हें पैदा किया है और उसके बाद में तुम्हें ईडन गार्डन में रखा था। अब तुम्हें ईडन गार्डन से निकाल के वही जमीन पे तुम्हें मैं वापस ले आया हूँ जहाँ से मैंने तुमको बनाया है। इसीलिए अब तुम इस जमीन पे काम करोगे और इस जमीन में से जो तुम मेहनत करके उगाओगे वहीं से तुम अपनी जिंदगी जियोगे। तो परमेश्वर एक तरह से चाहता है कि हम सबको आराम की जिंदगी ना लें, क्योंकि कहते हैं ना, आराम हराम होता है। आराम करना परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है। जिस तरह से माँ पिताजी छोटे बच्चों को अपने हाथों से पहले तो खिलाते हैं, अपने वो पूरे मेहनत से बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में हर चीज देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उसको खिलाते नहीं रह सकते, जिंदगी भर उसको खिलाते नहीं रह सकते हैं। उसे माँ बाप कहते हैं अब तुम कमाओ, तुम काम करो, उसके बाद अपने लिए खाना इकट्ठा करो। अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम वाइस हो चुके हो, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान बढ़ चुका है, अब तुम अपना से उसको इस्तेमाल करते हुए खाने के इंतजाम करो। तो परमेश्वर भी जब इंसान को बनाया, इनोसेंट बनाया, एक बच्चे की तरह बनाया, उसको हर चीज परमेश्वर पे डिपेंड होने के लिए बनाया और उसके दिमाग में बुद्धि ज्ञान नाम का कुछ चीज है ही नहीं था। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उस बुद्धि ज्ञान के लालच में उन्होंने वो चीज कर दी जिसको परमेश्वर ने मना किया था, और उसके बाद में वो बुद्धि और ज्ञान उसके ऊपर आ गए और परमेश्वर ने कहा कि अब तुम्हारे ऊपर बुद्धि और ज्ञान जब आ चुके हैं तब तुम अपने लिए खुद खाना ढूंढो और खाने की चीजें तुम अपने से उगाओ और अपने जीवन उसी से तुम जियो। तो एक कारण है कि परमेश्वर हमको आलसी नहीं बनाना चाहते। उसके हर एक कर्ज के पीछे में एक ब्लेसिंग रहता है। जैसे हर एक माँ बाप के डांट के पीछे में जब भी वो गाली देते हैं, उसके पीछे में एक ब्लेसिंग छुपा हुआ होता है। वो बच्चे की अच्छाई के लिए वो गाली देते हैं, अच्छाई के लिए वो मारते पीटते हैं, ना कि बच्चों को नफरत करते हुए इसे मैंने क्यों पैदा किया, इसको तो मार दूंगा, इसको तो खत्म कर दूंगा, इस तरह से नहीं करते। माँ बाप लोग बच्चे को इसलिए डांटते हैं, इसलिए उनको मेहनत कराते हैं, इसलिए उनको सिखाते हैं कि बाद में फ्यूचर में उन लोगों को तकलीफ ज्यादा ना हो और वो लोग समझ पाए कि माँ बाप ने क्या किया था उनके जिंदगी के लिए। तो परमेश्वर इसी तरह से ही हमें वो कर्ज किए काम करने के लिए, लेकिन उस कर्ज में एक ब्लेसिंग भी छुपा हुआ है। तो आज भी परमेश्वर नहीं चाहते कि हर कोई विश्वासी आलसी बने रहें, लेजी बने रहें। हर किसी को परमेश्वर चाहते हैं कि वो मेहनती बने, हार्ड वर्किंग बने, ना कि आराम से खाने वाले लोग बने। मेहनत एक ऐसी चीज है जिसको आप करोगे तो आपका फिजिकली भी तंदुरुस्त रहेंगे। जितना आप वीक बनेंगे, आलसी बनेंगे, लेजी बनेंगे, आपका फिजिकल बॉडी भी आपको खुद को खाने लगेगा, खुद को वो नष्ट करने लगेगा। प्रोवर्ब चैप्टर 10 वर्स 4 और 5 में कहते हैं, जो काम में ढिलाई करता है वो निधन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो आलसी करते हैं, काम में ढिलाई करना यानी कि आलसी होना, लेजी होना, जो काम में ढिलाई करते हैं, आलसी करते हैं, वो निधन हो जाते हैं, वो पुअर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो मेहनत करते हैं वो अपने हाथों की कमाई के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा वो अमीर होते हैं। कभी कमी गति वो अपना जिंदगी में आने नहीं देते हैं। और प्रोवर्ब चैप्टर 12 वर्स 11 में भी कहता है, जो अपनी भूमि को जोतता वो पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति में रहता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। जो अपनी जमीन को जोतता है यानी कि खेती बाड़ी जो करता है वो भर पेट खाता है, पेट को भर भर के खाता है। लेकिन जो आलसी लोगों के पीछे पीछे घूमता रहता है, दिन में कुछ काम नहीं करता है, इधर उधर घूमने जाते रहता है, वो लोग क्या करते हैं, निर्बुद्धि ठहरते हैं। वो लोग उकोरा बन जाते हैं, बुद्धू बन जाते हैं और
वो लोग भरपेट कभी खाना नहीं मिलते, उनके जिंदगी में कभी वो सुख और शांति नहीं होंगे, परमेश्वर का कहना है। तो परमेश्वर हम सबको, हर एक क्रिश्चियन को ये सिखाते हैं कि आलसी कभी ना बने, लेजी कभी ना हो, हमेशा कामकाजी यानी कि हार्ड वर्किंग। परमेश्वर का ये हम सबको कहना है कि अगर आप मुझसे ब्लेसिंग चाहते हैं तो आपको कामकाजी बनना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्किंग करने वाला, मेहनत करने वाला बनना होगा। तब मैं आपके मेहनत को आशीष करूंगा और आपको बढ़ाऊंगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप घूमने फिरने वालों के साथ में दिन रात उन्हीं के पीछे ही, उन्हीं के साथ ही आप लगे रहेंगे, तो मैं आपको किसी भी हालत में आपको मैं आशीष नहीं कर सकता, ब्लेसिंग नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता। आजकल के जवान बच्चे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे निकम्मे लोगों के पीछे पीछे दोस्ती करके उनके साथ जाते हैं, ड्रग्स करते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दिन में कुछ नहीं करते हैं, अपना माँ बाप का पॉकेट खाली कर करके वहां से पैसे छीन छीन के वो उसे उड़ाते रहते जैसे कि उसने खुद कमाए हो, और वो उन निकम्मे लोगों के दोस्ती के संगति में पड़ते हैं और वो लोग उनसे सीखते हैं। वो लोग जैसे निकम्मे होते हैं वैसे ही वो लोग काम करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। माँ बाप अगर उसे छोटा सा काम भी कर लो तो नहीं करेंगे, बोल के माँ बाप को ही उल्टा दांत के गाली देते हैं और दिन भर सोए पड़े रहते हैं। रात हो जाती है, शाम हो जाती है, उठते हैं और फिर उन्हीं दोस्तों के पास चले जाते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, जो सिर्फ दिन पे दारू पी के, सिगरेट पी के, ड्रग्स, गांजा ये सब खाकर जो पड़े रहते हैं, उनके साथ ही वो लगा रहता है। और उन सारे लोगों को परमेश्वर प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 11 अभी हमने पढ़ा कहता है कि तुम निकम्मे और निर्बुद्धि, अनइंटेलिजेंट, तुम लोग ओकोरा बन जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर तुम उन जैसे लोगों के पीछे पीछे चलने लगेंगे। अगर आप मेहनत करोगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप दिन रात लगातार आप मेहनत, पसीना बहा, आप नींद को भी छोड़ के, खाना को भी छोड़ के आप मेहनत करोगे, आपका मेहनत को परमेश्वर देखेगा और आपका मेहनत के ऊपर में परमेश्वर इतना आशीष करेगा कि आप एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद कहोगे और आपको कभी कमी गति महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने मेहनत किया है। इसलिए तो हमारे जवान लोग निकम्मे लोगों को कभी दोस्त ना करें, जो आलसी लोग होते हैं उनके घर में भी ना जाएं, उनको हाय हेलो भी ना करें, उनके फोन नंबर को ब्लॉक कर दें, डिलीट कर दें, उनको व्हाट्सएप में डिलीट कर दें, उसको जिंदगी से निकाल दें। जितने आलसी लोग आपकी दोस्ती में हैं, दोस्ती यारी के में हैं, उन सारे लोगों को निकाल दें। मैं सिर्फ जवान लोगों को ही नहीं, हमारे एल्डर्स लोगों को भी कहते हैं, जो निकम्मे लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, उनके अगर हम दोस्ती करेंगे तो उनकी जैसे बन जाएंगे। जो मेहनती लोग होते हैं उनके साथ दोस्ती करेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे। तो फ्रेंड्सशिप भी अच्छे देख कर चुनना चाहिए, हमें आंखें खोल कर चुनना चाहिए कि हमें किससे दोस्ती करनी है। अगर निकम्मे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो उनके लिए से हम लेजी और आलसी बन जाएंगे। अगर उन मेहनती लोगों के साथ हम रहेंगे तो हम भी मेहनती बन जाएंगे। और बाद में जब अमीर आदमी लोगों को, सक्सेसफुल आदमी लोगों को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि हाय मैं भी काश उन लोगों की तरह होता, मैं भी काश मेहनत करता, मैं भी उन लोगों की जैसे बन पाता। ऐसे बाद में नहीं पछताना है, इसीलिए अभी से मेहनत करना शुरू करना है। बच्चों को भी मैं कहता हूँ, यूथ लोगों को भी मैं कहता हूँ, अभी से मेहनत करना शुरू करो, दिन रात पढ़ाई करो। माँ बाप आपको काम लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको मेहनती बनाने के लिए, आपको लेजी होने के लिए नहीं। आप माँ बाप के जो काम देते हैं उसे पूरी करो और अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू करो। जितना आप रात में पढ़ सकते हैं पढ़ो, रील्स देखना बंद करो, ये भी एक लेजीनेस का निशानी है। मोबाइल को हर बार देखते रहना, व्हाट्सएप चेक करते रहना, इंस्टाग्राम पे हमेशा लगा रहना, ये लेजीनेस का निशानी है, ये निकम्मेपन की निशानी है। इन सारी चीजों को हमारे जिंदगी से निकालना होगा। हमें प्रेयर में स्ट्रोंग होना होगा, प्रेयर में जिंदगी स्ट्रोंग बनाना होगा और उसमें मेहनत करनी होगी, और हमारे पढ़ाई में हमको मेहनत करना होगा। तब जाकर हमारे परमेश्वर हमारे मेहनत के ऊपर आशीष करेंगे और हमें सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन बनाएंगे। अदरवाइज अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे, कल को आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे को आप स्कूल फीस भी नहीं दे पाओगे, आपके पति
आपके जैसे ही आलसी होंगे और वो भी कामकाजी नहीं होंगे तो आप गरीबी में पड़ जाओगे। आप मेहनत करोगे, आप ऐसे पति ढूंढोगे जो मेहनत करने वाले हैं। आप मेहनत करोगे, आप ऐसे पत्नी को खोजोगे जो मेहनत करने वाले हैं। आप आलसी होंगे, आप ऐसे पति खोजोगे जो आलसी हैं, आपके जैसे आलसी हैं। और आप आलसी बनोगे तो आप ऐसे पत्नी ढूंढोगे जो आपके जैसे आलसी है। दोनों आलसी होंगे, घर बर्बाद। बच्चे होंगे, उनको खिलाने के लिए, उनके कपड़े पहनने के लिए आपके पास कुछ नहीं होंगे। तब आप रोएंगे, मैं गरीब क्यों पैदा हुआ, अपने आप को कोसेंगे, परमेश्वर को कोसेंगे। परमेश्वर कहता है कि आप मेहनत करो, आपको मैं आशीष देने के लिए तैयार हूँ। प्रोवर्ब चैप्टर 20 वर्स 13 में कहता है, लव नॉट स्लीप, सोने को प्यार मत करें, हमेशा सोना पसंद ना करें। लव नॉट स्लीप लेस्ट यू कम टू पॉवर्टी, जो ज्यादा सोते हैं, 10-11 बजे तक जो सोते हैं वो गरीब रहते हैं। प्रोवर्ब 20:13 में कहता है, लव नॉट स्लीप लेस्ट यू कम टू पॉवर्टी, ओपन योर आईज एंड यू विल हैव प्लेंटी ऑफ ब्रेड। जल्दी से उठ जाओ, सुबह सवेरे उठ जाओ और काम पे लग जाओ, मेहनत करो। चिल्ड्रन लोग, बच्चे लोग पढ़ाई करो, सुबह सवेरे उठ के पढ़ाई करो। रील्स देखते मत रहो, उठने का साथ साथ मोबाइल को मत छुओ, मेहनत करो। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। सोने को अगर आप प्यार करेंगे, हमेशा बिस्तर को प्यार करेंगे, तो आप गरीब के गरीब ही रहोगे। परमेश्वर का कहना ये है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, ब्लेस्ड बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको नींद को छोड़नी होगी। आप प्यार नहीं करना होगा बिस्तर से, मोबाइल फोन से, परमेश्वर से प्यार करना होगा और मेहनती से प्यार करना होगा। आप हार्ड वर्किंग से प्यार करना होगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आगे आएंगे। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 10 में कहते हैं, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो भी तुमको काम मिले, करने का चीज मिले, उसको पूरे लगन से, मेहनत से करना। सुस्ती से, आलसी से, दिखावा के लिए बिल्कुल भी ना करना। क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। क्योंकि मरने के बाद इंसान को काम भी नहीं मिलता है, अपना दिमाग भी काम नहीं करता है। मरने के बाद में उसको ज्ञान और बुद्धि नाम का कुछ चीज होते ही नहीं है मरने के बाद में। इसलिए जब तक जिंदा है, आपको जो भी काम मिल रहे हैं उसे दिल और लगन से करो। स्टूडेंट्स लोगों का काम है पढ़ाई करना। माँ बाप आपको खिला पिला रहे हैं, मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका काम होता है कि जी भर के पढ़ना, पूरे लगन और मेहनत से पढ़ना, ना कि आलसी करना। और छोटे छोटे काम जो माँ बाप कर रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो काम इतना छोटा है, मैं इतना छोटा काम कर रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर कहता है कि जो भी काम आपको मिल रहे हैं उसमें शक्ति के साथ करो, भर भर के आप मेहनत के साथ करो। परमेश्वर आपको आशीष और आशीष करता रहेगा। ये मत सोचो कि मेरा काम कितना छोटा है, मैं कितना काम छोटा काम कर रहा हूँ। मेरा दोस्त लोग तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं छोटा छोटा मिस्ट्री काम, घर बनाना, ये सब करना, छोटा छोटा मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, आपको जो परमेश्वर ने काम दिया है, अगर आप उसमें मेहनती होंगे, लगन से आप काम करेंगे, तब भी जाके ना आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। अगर आपको बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दे, उसमें भी आप सुस्ती करेंगे, तो आपको तो नुकसान होगा ना। परमेश्वर आपका काम छोटा बड़ा को नहीं देखता है, आपका मेहनती दिल को देखता है। आप कितना मेहनती हैं दिल से, आप कितना लगन के साथ काम करते हैं। अगर आप में वो दिल में लगन और मेहनती होंगे, तो परमेश्वर आपको उस कॉन्ट्रैक्टर से भी बड़ा, आपके दोस्त जो हैं, उस बिजनेसमैन से भी बड़ा जो आपके साथी है, उससे भी बड़ा आपको आशीष देकर आपको ऊंचा उठाएंगे। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 17 और 23 में कहता है, वचन में या काम में, यानी कि प्रभु के वचन में हो या काम करने में हो, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आप प्रीचिंग करो, वचन बताओ लोगों को, वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करो, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के नाम से करो। आप मिनिस्ट्री कर रहे हो तो भी ऐसे ही करो। लेकिन आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो भी परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेकर करो। आपको उसमें परमेश्वर के महिमा देखने पाओगे और धन्यवाद के साथ करो। प्रभु मुझे काम करने का मौका दिया, आपने मुझे ये काम दिया, भले ही ये छोटा सा काम है, फिर भी आपने मुझे दिया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे इससे भी आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से सोचकर, इस तरह से प्रार्थना करके धन्यवाद के साथ काम करो। वर्स 23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी काम हम करते हैं, पढ़ाई हो या फिर छोटे काम हो, कितने भी बड़े काम हो, जो भी काम हो, हम जब भी करते हैं तो तन मन से करो, लगन से करो, मेहनत से करो
और ये समझ के करो कि मैं इंसान को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इंसान को दिखाने के लिए जो काम करते हैं ना, जब मिस्त्री लोग साथ में होते हैं, मालिक सब साथ में होते हैं, तो वो लोग मेहनत से काम करते हैं। जब मालिक थोड़ा इधर उधर चला जाता तो मिस्त्री लोग आलसी करने लगते हैं। ऐसे नहीं, जब भी करो मनुष्यों को दिखाने के लिए, इंसान को दिखाने के लिए, आपके ऑफिसर को दिखाने के लिए, आपके मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ाई मत करो। आप अपने जो आपसे काम करवा रहा है उसको दिखाने के लिए काम मत करो। आप ये सोच के करो कि ये काम मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। जो ये काम मैं कर रहा हूँ प्रभु के लिए कर रहा हूँ। जो ये पढ़ाई मैं कर रहा हूँ ये मेरे माँ बाप के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। ये सोच के पढ़ाई करो, ये सोच के काम करो, तब प्रभु के आशीष आपके जिंदगी में भर भर के आएंगे। और वर्स 24 में एडिशन में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास यानी कि रिवॉर्ड मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। ये सारे काम करके तुम क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो। तुम मिस्त्री काम करके, तुम खेती बाड़ी करके, तुम ऑफिस में काम करके, तुम पढ़ाई करके, तुम किसके काम कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के काम कर रहे हो। और कहते हैं कि तुम ये जानकर कि इसमें रिवॉर्ड मिलेगा और ये प्रभु के लिए तुम कर रहे हो, करते रहो, आपको रिवॉर्ड जरूर से मिलेगा। वर्स 24 में ये कहना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास रिवॉर्ड मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। जो तुम काम कर रहे हो मेहनत से करो, वो अपने लिए नहीं कर रहे हो, वो प्रभु के लिए आप कर रहे हो। आप लोगों ने तो एक सुपरस्टार का नाम सुना होगा जिसका नाम था शाहरुख खान। शाहरुख खान एक बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थक जाते हैं काम कर करके। वो बहुत सारे फिल्म को साइन कर चुके थे और उस समय वो राइजिंग स्टार था। तो शाहरुख खान उसके डांस टीचर रहा करता था। एक औरत का नाम था जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ। और वो औरत जो डांस टीचर थे उनके, तो उससे वो कहते हैं कि आया मैं थक चुका हूँ, ये सारा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मैं सारा काम से मैं थक चुका हूँ। कंप्लेन करने लगते हैं अपने काम को लेकर। तो वो डांस टीचर कहते हैं शाहरुख खान को माथे पर थोड़ा सा टप्पर टक करके हल्का से मारते हुए कहते हैं कि काम को लेकर कभी भी कंप्लेन मत करो कि मेरे पास ज्यादा काम है, कंप्लेन मत करो। एक दिन जब तुम्हारे पास कुछ काम नहीं होंगे तब तुम पछताओगे कि मेरे पास कुछ काम नहीं है। तो इससे शाहरुख खान बहुत सीखता है। तब से लेकर शाहरुख खान मेहनत के साथ में हर फिल्म को साइन करते हैं, हर फिल्म में मेहनत के साथ में काम करते हैं और आज वो मेगा स्टार हैं। हर बच्चा बच्चा उसके नाम को जानते हैं। तो ये हमको एक सीख है, मेहनत को कभी भी मत सोचो कि ये ज्यादा हो गया। कभी कंप्लेन मत करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थक जाता हूँ, कंप्लेन मत करो, करते जाओ करते जाओ। अगर आप कंप्लेन करोगे इस दिन, मेहनत को आप कंप्लेन करोगे, आपकी पढ़ाई को कंप्लेन करोगे, आप ज्यादा काम करें कंप्लेन करोगे, एक दिन आपके कंप्लेन के वजह से परमेश्वर आपको काम देना बंद करेगा। तब जाकर आपको काम के वैल्यू की समझ आएगी। तब जाकर आप काम ढूंढोगे, काम आपको नहीं मिलेगा। आप काम करना चाहोगे, आप काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए परमेश्वर जब आपको काम करने का काबिल बनाया है, हाथ पैर सही सलामत आपको रखे हैं, काम करते जाओ, कंप्लेन मत करो। ऐसे करो कि ये प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ, ये सोच समझ के आप करो। प्रभु आपको आगे आगे और आगे ब्लेसिंग्स में आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको कभी भी आपके परिवार में कमी घटी होने नहीं देंगे। आपके बच्चों को कभी भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। आपके लाइफ में कभी भी कमजोरियां कमी घटी नहीं आने देंगे परमेश्वर। जब कभी कोई आलसी करना शुरू कर देते हैं तब शैतान काम करना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान आराम करने के बारे में सोचते हैं, आराम की जिंदगी जीने के बारे में सोचते हैं, शॉर्टकट लाइफ ढूंढने के बारे में सोचते हैं, उसकी जिंदगी में शैतान तब काम करना शुरू कर देते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसी रात को जब वो प्रार्थना कर रहा था, उनके दोस्त लोग थक गए थे, काम करते करते थक गए थे, सो गए रात में। और उनको यीशु मसीह ने 3 बार कहा कि प्रार्थना करो, लेजीनेस मत दिखाओ, उठो, अलर्ट हो जाओ, प्रार्थना करो, क्योंकि टेम्पटेशंस आ रहा है, शैतान आ रहा है, आप सबको मार डालना चाहता है। तो उन लोगों ने यीशु के बातों को नहीं सुना और उन लोगों को वो सारे चीज झेलना पड़ा जो यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। यीशु मसीह मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24-25 में भी एक कहानी बताते हैं। जब काम करने वाला खेती करने वाला दिन में खेती करके घर में आके जब सो जाते हैं,
आराम करने लगते हैं, सुस्ती लेने लगते हैं, लेजी हो जाते हैं, तब उसका दुश्मन उसके खेत में जाकर ऐसे ऐसे बीजन बो देते हैं जो जंगली पेड़ पौधा होता है, और उसमें जो अच्छा बीजन वो बोया था उसके साथ में वो मिक्स हो जाता है। तो ये लेजीनेस का कारण होता है। और यीशु मसीह और एक कहानी बताता है कि 10 लड़कियां, जवान लड़कियां जो अपने भाई के दुल्हन को लेकर आने का समय को इंतजार करता है, जब भाई आने में थोड़ा देरी हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई का आने में तो थोड़ा टाइम है, अभी हम सुस्ती कर लेते हैं, अभी हम रेस्ट कर लेते हैं, अभी कोई मेहनत नहीं करते हैं, अभी हम लेजी बन जाते हैं, अभी हम आराम कर लेते हैं। भाई अचानक आता है और देखता है कि उसको वेलकम करने के लिए उनके पास तेल नहीं है, उनके लैंप में तेल नहीं है। और 5 लोग, उन 10 में से 5 लोगों ने, बहुत बुद्धिमान था, वो लोग रेडी रहा, उनके पास तेल ऑलरेडी था। और उन लोगों से जो सुस्ती करने वाले 5 लड़कियां था, जो मेहनती लड़की से मांगता है कि हमें भी आधा तेल शेयर करो। जो वो अलर्ट लड़की लोग था, वो लोग कहते कि नहीं, हम आपको शेयर नहीं कर सकते, हमारे पास जितना है अगर हम आपको शेयर करेंगे तो आपके लिए भी काफी नहीं होंगे, हमारे लिए भी कमती हो जाएगा, हम शेयर नहीं कर सकते, आप लोग जाके बाजार से खरीद के लेके आइए। तो उतने तक वो लोग चला गया, और उतने तक में उसका भाई आ जाता है। और जो लड़की पहले से ही रेडी था, वो भाई के साथ में घर में आके पार्टी में एंजॉय करते हैं। जो 5 लड़की तेल खरीदने जाता है लेट में, वो लोग बाद में वापस आता है, दरवाजा खटखटाता है, कहता है कि अंदर से बंद हो चुका, आप लोग नहीं आ सकते। तो वो 5 लड़कियां जो रेडी नहीं था, आलसी कर रहा था, उनको शर्म खाकर, शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ता है। जो मेहनत नहीं करता, जो मेहनत करने से डरता है, जो मेहनत करने से आलसी करता है, जो हमेशा सुस्ती में रहता है, हमेशा आराम करना चाहता है, वो एक दिन शर्म खाएगा। इन लड़कियों की तरह वो शर्म फील कर, जब उनके दोस्त लोग आगे बढ़ेंगे, जब उनके दोस्त लोग मेहनत करके कुछ बन जाएंगे, वो दारू पी के घूमेगा, उनको शर्म खाना पड़ेगा। जो मेहनत करते हैं वो रेडी रहते हैं, और हर मुसीबत को टकराने के लिए, हर समस्या से फेस करने के लिए वो तैयार रहते हैं। और जब भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए, उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास हमेशा तैयारी है मेहनत करने की वजह से। तो वो कभी भी शर्म फेस नहीं करेंगे। हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में वो हमेशा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि उनके पास वो सेविंग्स है, उनके पास वो बचत है। तो इसीलिए क्रिश्चियन लोगों को कभी भी आलसी नहीं होना है। परमेश्वर सिखाता है कि आलसी कभी मत बनो, मैं आपको आशीष बिल्कुल नहीं दूंगा। आप चुपचाप बैठे रहेंगे, परमेश्वर का आशीष के इंतजार करेंगे, आपको भी बिल्कुल आशीष नहीं करेगा। आप मेहनत करो, परमेश्वर पे विश्वास करो, आपकी मेहनत पे परमेश्वर आप काम करेगा, और आपको दुगुना डबल लाइफ और ब्लेसिंग्स आपको करेगा। इन बातों के साथ में, may God bless you all।